तो क्या फ्री राशन कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र में मिल रहा है? क्या भारतमाला केवल कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र में ही बनी है? तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को बड़े ही मुसीबत के अंदर फंसा रहे। कैलाश चौधरी इन तमाम मुद्दों का जनता को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। सालों के अंदर यहां पर इतने एक्टिव नजर नहीं आ पाए जितना एक्टिव उनको होना था। वो इतना काम नहीं दे पाए जितनी जनता को जरूरत थी। वो तमाम जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर खड़ा नहीं उतर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत झोंकनी पड़ रही। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपुरोहित। देश में पहले चरण के मतदान है वो संपन्न हो गए हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान है वो 26 अप्रैल से शुरू होने। लेकिन ऐसे में हम बातचीत करेंगे आज राजस्थान की वो सबसे बड़ी हॉट सीट को लेकर जिसकी चर्चा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की। वहीं बात कर रहे हैं हम साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजनीति गरमाई हुई है उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त गर्मी का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा हुआ है जितनी राजनीति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अगर बात करें राजनीति के उन राजनेताओं की, तो राजनेताएं कभी सर्दी के मौसम में भी बाहर नहीं निकला करते थे। वो ठंडे हवाओं के अंदर भी बाहर नहीं निकला करते थे। वही राजनेता आज रेगिस्तान की इस तपती धूप के अंदर पैदल दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन नेताओं के अगले 5 साल का भविष्य तय होने वाला है। और वो भविष्य तय करेगा कौन? वो भविष्य तय करेगी राजस्थान की वो थार की जनता, जिसने पहले 5 साल जिस प्रकार से राजस्थान सहित पूरे देश का भविष्य तय किया था, उसी प्रकार से अब वो देश का एक बार पुनः 5 साल के लिए भविष्य तय करने जा रही है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको बने हुए हाल ही में 3 या 4 महीने हुए। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम राजनेता और वो तमाम पदाधिकारी रेगिस्तान के इन तपते धोरों के अंदर भाग दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से एक जातीय समीकरण के तौर पर पार्टियां हैं वो अपने अपने वोट बटोरने की पूरी कोशिश करें। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो हॉट सीट है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट है। और इस सीट पर तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए अलग अलग प्रकार से फंडे अपनाए। लेकिन केंद्र व प्रदेश के अंदर बनी सरकार भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान की इस सीट पर बौखलाई हुई नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपना प्रत्याशी घोषित किया है तब से लगातार वो बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर पूरा शिकंजा कसे हुई है और धुआंधार प्रचार के अंदर जुटी है। ऐसे में यहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने वो दौरा किया। मुख्यमंत्री 2-3 बार दौरा कर चुके और हाल ही में कल एक और बालोतरा के अंदर दौरा होने वाला है। उप मुख्यमंत्री भी यहां पर आए और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जैसलमेर के अंदर उन्होंने दौरा किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को नजर आ रही है वो बात यह है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस थार के जो निवासी हैं उन निवासियों के अंदर जातीय जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता यहां पर आते हैं वो नेता अलग अलग जातीय फैक्टर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोनड़ी के अंदर बिश्नोई समाज को
साधने की कोशिश की, वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने SC/ST समाज को साधने की कोशिश की, और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बालोतरा के अंदर सैनी समाज यानी माली समाज को साधने की कोशिश कर। वहीं कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो प्रदेश के मुखिया है, वो कल श्रीनगरी के अंदर एक जैतेश्वर धाम पर आएंगे और वहां पर देवासी समाज के वोटों को साधने की लगातार कोशिश करेंगे। ये कोशिश है उनको क्यों करनी पड़ रही है, इसके अगर पीछे की बात देखें तो ये साफ निकल के आता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर यहां पर इतने एक्टिव नजर नहीं आ पाए जितना एक्टिव उनको होना था। वो इतना काम नहीं दे पाए जितनी जनता को जरूरत थी। वो तमाम जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर खड़ा नहीं उतर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत झोंकनी पड़ रही। भाई अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 2 सभाएं कर चुके, 2 बड़ी सभाएं, जिसमें एक बाड़मेर तो दूसरी जैसलमेर के अंदर। वही तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या फिर बौखलाई हुई नजर आ रही है, इस प्रकार से या अन्य किसी भी पार्टी का प्रत्याशी या अन्य किसी भी पार्टी है वो बौखलाई हुई नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की नींदें कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ ने उड़ा दी। कैलाश चौधरी के जगह जगह पर स्वागत तो हो रहे, सोशल मीडिया पर रीलें तो बन रही, लेकिन वो भीड़ हकीकत कितनी है यह बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि कैलाश चौधरी ने यह कहा था कि मेरी गलती की सजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मत है। उसी दिन तय हो गया था कि कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को भी पता है कि अपने कार्यकाल के अंदर उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी कमी रही है, जिसकी वजह से वो प्रत्याशी बनने से पहले माफी मांगते दिखे। वहीं अब जब कैलाश चौधरी लोगों का बीच जाते हैं तो वो लोगों को ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। उनके पास जब भी कोई मीडिया से बातचीत करते हैं या फिर जनता उनसे सवाल पूछती है तो उनके पास जवाब एक ही होता है कि जो प्रधानमंत्री ने मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर कामकाज किया वो मेरे खाते में जाता। भला ऐसे कैसे जाएगा। कैलाश चौधरी बात करते हैं भारतमाला की, कैलाश चौधरी बात करते हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र की, कैलाश चौधरी बात करते हैं फ्री राशन। तो क्या फ्री राशन कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र में मिल रहा है? क्या भारतमाला केवल कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र में ही बनी है? तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को बड़े ही मुसीबत के अंदर फंसा रहे। कैलाश चौधरी इन तमाम मुद्दों का जनता को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। वहीं अगली लिस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम दिग्गज नेता यहां पर आने वाले हैं, जिसमें कंगना रनौत, द ग्रेट खल्ली सहित ऐसे एक्टर्स भी यहां पर मौजूद होंगे। रिस्पाल मिर्जा का भी यहां पर नाम बताया जा रहा है कि वो भी लगातार यहां पर दौरा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात और भी नजर आ रही है कि यहां पर जो बड़े पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो तो यहां वोट मांगने के लिए आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री एक बार फिर दौरा कर सकते हैं। अब इन बातों के अंदर कितनी सच्चाइयां हैं वो आप स्वयं समझ सकते हैं। कैलाश चौधरी ने पिछले 5 सालों के अंदर किस प्रकार का कामकाज किया वो जनता जानती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कैलाश के सामने जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। दोनों ही युवा चेहरे हैं और दोनों ही नए चेहरे। संसदीय का चुनाव दोनों ही पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का जोश और दोनों के साथ में जिस प्रकार की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी के मन के अंदर खटक रही। वो कैलाश चौधरी को ये सचेत कर रही हैं कि आपने पिछले 5 सालों के अंदर क्या किया। जनता उनसे हिसाब मांग रही है और कैलाश चौधरी हैं वो मोदी जी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर बातें करके उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन क्या जनता इन बातों से संतुष्ट हो जाएगी? ये बातें तमाम हैं, उन बातों के जवाब हैं वो हमें 4 जून को देखने को मिलेंगे। लेकिन कैलाश चौधरी के अभी पिछले जो 5 दिन बचे हैं प्रचार की, उनके अंदर बीजेपी है वो धुआंधार प्रचार करने में। देखते रहिए ऐसी तमाम बड़ी खबरें मरुभूमि की न्यूज के साथ। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपुरी। धन्यवाद।